राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। ये कुछ वीडियो क्लिप हैं जो कि श्री धाम वृंदावन की हैं। वृंदावन में ना मेरे को पैदल चलना अर्थात बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन में टमटम में बैठना बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन में चाहे कोई फैसिलिटी हो चाहे ना हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो धाम है, श्री धाम वृंदावन, वृंदावन की नगरी है। जब मैं वृंदावन में गई अभी कुछ समय पहले, तो एक कार्यक्रम के चलते मैं वृंदावन में गई थी। जब फिर वो मैंने कार्यक्रम अटेंड किया, उसके बाद फिर वो वृंदावन का जो पुरातत्व वो है, मतलब वृंदावन का जो शोध संस्थान है, वहाँ पे बहुत ऐतिहासिक चीज़ें पड़ी हुई थी कह रही हूँ। मतलब इतनी पुरानी पुरानी भगवान की प्रतिमा थी ना, मैं आपको क्या कहूँ। बांके बिहारी जी के समय से भी पुरानी प्रतिमा वहाँ पे देखने को मिली। वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, मुझे ये पता नहीं था। जब मैंने वीडियो बना ली तब मुझे पता चला कि वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं। इतने पुराने पुराने सिक्के, इतने ऐतिहासिक सिक्के, और मतलब जो प्रतिमाएं थी वो खंडित थी, लेकिन बहुत पुरानी पुरानी प्रतिमाएं थी। इनकी पूजा नहीं होती, बस ये ऐसी संग्रहालय में संभाल के रखी गई हैं। बहुत पुराने पुराने शंख थे, बहुत पुरानी पुरानी भगवान की प्रतिमा थी, और एक प्रतिमा को देखकर तो मेरा मन गदगद हो गया। और वो जो प्रतिमा थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या थी। वो थी साक्षात बांके बिहारी जी की प्रतिमा, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी थी। और बहुत अच्छा है, आप एक बार जाओ ना तो आपको पता चलेगा कि वृंदावन का इतिहास क्या रहा है। वहाँ पर जाकर ये सभी चीज़ें देखने के लायक हैं कि आखिर वृंदावन का इतिहास क्या रहा है। उसमें से जब खुदाई करी गई, खुदाई के समय कितना पुराना पुराना क्या क्या सामग्री मिली है, कितनी पुरानी पुरानी प्रतिमा मिली है जो कि मुगलों के टाइम पे हटा दी गई थी, तो आपका मन जो है वो गदगद हो जाएगा। बहुत एक वक्त वृंदावन शोध संस्थान जो है वो जाने की जगह है। एक बार आप लोग जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम विश्राम हुआ तो मैं वापस आई, और एक दिन मैं इस्कॉन टेम्पल गई। और इस्कॉन टेम्पल ना, मेरे को इस्कॉन टेम्पल से बहुत यादें जुड़ी हैं वृंदावन की, क्योंकि सिया के टाइम पे जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो जो मेरे को लेबर पेन हुआ था वो इस्कॉन टेम्पल से हुआ। तो यहाँ पे सिया इस्कॉन टेम्पल पे इतने मज़े कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। भक्तों के साथ नाचने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन अभी तो 1 साल की है तो कहाँ से ये नाचेगी। लेकिन फिर भी वो कोशिश अपनी पूरी कर रही है कि मैं नाचूं, देख रही है भक्तों को। तो वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे अभी भी पता है कि मैं प्रेगनेंट थी तो इस्कॉन टेम्पल में थी, और उसी टाइम मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। तो फिर मैं इस्कॉन टेम्पल से घर पे गई, फिर घर से फिर मैं हॉस्पिटल गई। ये तो खैर बात की बात है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और अब मैं अपनी बिटिया को लेकर इस्कॉन टेम्पल घुमाने के लिए आती हूँ, जो कि अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि वृंदावन में ना ई रिक्शे का किराया कितना है, ठीक है ना। क्योंकि 10 और 20 रुपये से किराया ज़्यादा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों 200 200 300 रुपये लेते हैं वहाँ के ई रिक्शे वाले। तो आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करने की आवश्यकता है, बाकी इससे ज़्यादा किराया नहीं है। वहाँ पे सिया जो है नानी के साथ खेलती है और नानी के साथ मस्ती करती है। नानी से उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी जब तक मैं वृंदावन में रही थी। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि वृंदावन में मेरे को छोड़कर फिर दिल्ली आई। मैं 1-2 दिन दिल्ली में रुकी, और उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई पुणे। तो वृंदावन जब तक मैं रही ना, मेरे लिए वो सबसे लकी और सबसे बेस्ट टाइम रहता है। और वृंदावन में ना मुझे मतलब 3-4 प्रतिमा हैं जो बहुत अच्छी। सबसे पहले तो बांके बिहारी जी हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद राधा वल्लभ जी हैं जो कि मुझे बहुत ही सर्वोत्तम लगते हैं। और साथ ही के साथ राधा रमन जी हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। राधा रमन जी की जो नेत्र हैं वो ना मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो हर एवरी डे जब तक मैं वृंदावन में रही, एवरी डे मैंने सिया को कोई ना कोई मंदिर के दर्शन अवश्य कराए, ताकि उनकी वाइब्रेशन हम तक जा सके। यहाँ तक कि मैं रंग जी के भी मंदिर गई, क्योंकि रंग जी भगवान की जो प्रतिमा है ना, वहाँ पे जो सोने के खंभे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और सिया को यहाँ पर मैंने ये डॉगी वाला बैग दिलाया था, जिसको वो लेके ना इधर उधर घूमती रहती थी। इसको बहुत पसंद थे डॉग डॉग डॉग, तो मैंने इसको डॉग वाला बैग ही दिला दिया। और यहाँ पे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में थी। उसके बाद राधा दामोदर, मतलब एवरी डे मैं कोई ना कोई मंदिर में घूमी हूँ। और सिया अपने बैग के साथ ही घूमी है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ देर बैठते हैं, सत्संग हो रहा होता है तो सत्संग अटेंड करते हैं। हम लोग वहाँ पर खुलकर नृत्य करते हैं। और आप लोग ना राधा दामोदर जी के मंदिर में ज़रूर जाइए, आपको साक्षात भगवान के चरणों के निशान देखने को मिलेंगे। अगर उसकी स्टोरी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उनकी स्टोरी भी बताऊंगी कि आखिर उनकी स्टोरी क्या है। और राधा दामोदर की
कहते हैं कि 4 परिक्रमा करने पर आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, तो वहाँ पे जाओ तो ज़रूर गोवर्धन की परिक्रमा करो। और अब समय था दिल्ली वापस आने का। अपनी मम्मी जी को मैंने साथ लिया। मम्मी क्वालिटी टाइम सिया के साथ स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो मेरे साथ वृंदावन चली गई, वरना वो दिल्ली में रहती हैं। और आप लोग देख रहे हो कि मेरा फेस, मतलब वृंदावन जाने की जो खुशी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब वृंदावन से मैं वापस आती हूँ ना, कहते नहीं है कि शरीर से बस प्राण ही नहीं निकल रहे, ऐसा लग रहा है कि मन वहीं पर छूट गया, केवल शरीर आ रहा है, आत्मा वहीं पर रह गई, केवल शरीर वापस आ रहा है। आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं परम भाग्यशाली हूँ कि जब मैं अनमैरिड थी तब मेरे को वहाँ पे 4 साल रहने का मौका प्राप्त हुआ। ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। उसके बाद शादी के बाद भी मैं वहाँ पे रही हूँ, 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी रहे हैं, अधिक मास में हम लोग वहाँ पे रहते थे।